मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर जगदीश कुमार आपके सामने नो के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको अगर परिपूर्णता या निपुणता दर्शाना है तो आप इंग्लिश बोलते समय नो का इस्तेमाल करते हो। जैसे मुझे मालूम है यह कैसे करना है, आई नो हाउ टू डू इट। मुझे मालूम है पैसे कैसे कमाना है, आई नो हाउ टू अर्न मनी। मुझे मालूम है दुश्मन के साथ कैसे बर्ताव करना है, आई नो हाउ टू डील विथ एनिमी। यानी तुम निपुण हो उस काम में, तुम 100% एश्योर हो, तुम कर सकते हो। अगर आपको ऐसा दर्शाना है तो ये फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट नो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मेरे दोस्त को मालूम है इंग्लिश कैसे पढ़ाना, माई फ्रेंड नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। उसे मालूम है कार कैसे चलाना, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे मेरे दोस्त के बारे में बात करना है और मुझे मेरे दोस्त पर पूरी गारंटी है कि वो चीज़ वो कर सकता है। तो तीसरे आदमी को मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ही नोज हाउ टू डिलीवर स्पीच। जब कोई चीज़ किसी इंसान को मालूम है और तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, या तुम्हें खुद मालूम है और तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो, बेटा 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है लोगों को क्या चाहिए। माई फ्रेंड्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इन दिस फील्ड फॉर 10 years। आई नो हाउ टू कंप्लीट द वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। तो परिपूर्णता, निपुणता दर्शाने के लिए तुम ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो। देखो दोस्तों, इसके पहले मैंने पढ़ाया आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू लव, आई नो हाउ टू अपोज, आई नो हाउ टू स्टडी। अब उसका निगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट, नो हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आपको बोलना है मुझे कार कैसे चलाना मालूम नहीं, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ही डज नॉट नो हाउ टू लव, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। मुझे मालूम नहीं ये कैसे करना। उसे तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, ही इवन डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल। उसको तो खाना पकाना भी नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। उसको तो ढंग से हंसना भी नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू लाफ प्रॉपरली। अभी तक मुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता, अंटिल आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट। इंसान ने जीवन में किसी को चीट नहीं करना चाहिए, मुझे अभी तक किसी को चीट करना नहीं आता। मैन शुड नॉट चीट एनीवन इन द लाइफ अंटिल आई डोंट नो हाउ टू चीट, हाउ टू डिसीव अदर। कभी कभी क्या होता है कि हमें मालूम है वो कर सकता है, उसको आता है, लेकिन जस्ट हम उसको पूछते हैं क्या तुम्हें बाल डाई करना आते, डू यू नो हाउ टू डाई हेयर। देखो, इट इज अ क्वेश्चन फॉर्म, डू यू नो हाउ टू डाई हेयर। क्या आपको बाल को डाई करना आता है? ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, एक्चुअली उसको आता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे पूछना है उसको एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर, तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम उसे इशारा कर सकते हो? क्या तुम्हें उसे इशारा करना आता है? डू यू नो हाउ टू वार्न हिम। क्या उसे कमेंट करना आता है? डज ही नो हाउ टू कमेंट। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड। क्या बच्चों को आटा गूंदना आता है? डू द बॉयज नो हाउ टू नीड द फ्लोर। नीड यानी गूंदना और फ्लोर यानी आटा, FLOUR। डू द बॉयज नो हाउ टू नीड द फ्लोर। प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस है, उसे प्रभावित करना आता है, उसको मत बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, ही नोज हाउ टू इन्फ्लुएंस। उसे किसी को प्रभावित करना नहीं आता है तो क्या होगा, ही डज नॉट नो हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर। क्या उसे किसी को प्रभावित करना आता है? डज ही नो हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर। इस तरह के तीनों फॉर्मेट में वाक्य बनते हैं और ये फॉर्मेट जो है ना दोस्तों, बोलने में बहुत बार इस्तेमाल होता है। इसका तुम सही स्टडी कर ही लो। जैसे बोस्ट है, बड़ाई मारना, उससे बड़ाई मारना नहीं आता है, वो है वो लेवल का, लेकिन वो खुद की बड़ाई के मारता नहीं। ही डज नॉट नो हाउ टू बोस्ट।
क्या उसे बढ़ाई मारना आता है? डज ही नो हाउ टू बोस्ट? रिवील, देखो किसी आदमी का अगर कोई रहस्य है उसको रिवील करना है, खुला करना है। डू यू नो हाउ टू रिवील मिस्ट्री? विनंती करना, अर्ज। तुम्हें प्यार से विनंती करना आता है? आता है क्या? डू यू नो हाउ टू अर्ज पोलाइटली, लवली? आपको बुक का पेज फाड़ना आता है, यानी प्रॉपरली, क्योंकि दूसरा पेज नहीं फटना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू टीयर पेज ऑफ बुक? देखो, हमें बहुत बड़ा काम करना है, हमें लोगों को संगठित करना है। क्या तुम्हें लोगों को संगठित करना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपल? तो दोस्तों, आपको एक बात या दिमाग में आ गई होंगी, आई नो हाउ टू प्ले, मुझे मालूम है कैसे खेलना है, यानी पॉजिटिव वाक्य हो गया। फिर निगेटिव, मुझे मालूम नहीं कैसे खेलना है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। अगर आपको प्रश्न पूछना है, क्या तुम्हें कैसे खेलना मालूम है? डू यू नो हाउ टू प्ले? तो ये तीनों फॉर्मेट में हाउ टू ये कॉमन है, और इस तरह के अलग अलग 3 कंस्ट्रक्शन लेके मैंने आपको इसके वाक्य पढ़ाए। यहाँ तक कि एक बच्चा भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। इवन अ किड कैन नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अपनों से बड़े से बात करना आता है? डू यू नो हाउ टू टॉक विथ योर एल्डर्स? क्योंकि तुम्हारा तरीका देखकर बोलने का ऐसा लगा कि आपको तमीज नहीं बोलने की, यू डोंट हैव मैनर टू स्पीक। क्या तुम्हें पता है अपनों से बड़े से बात कैसे करनी है? डू यू नो हाउ टू टॉक विथ एल्डर्स? मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मगर जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ मैं एक वाक्य भी ढंग से नहीं बोल पाता हूँ। I know how to speak English, but when I go in front of people, even I am not able to speak single word. नो के बारे में आपको गहराई से ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ, और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छा लगे तो पूरे भारत में उसको शेयर करो, कमेंट करो, और पूरे देश में इंग्लिश के ज्ञान को फैलाओ। इस आशा और अपेक्षा के साथ आज मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद।